मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नवोदय क्लासेस 77 पर। आज हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी में एक टॉपिक ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को हम शामिल कर लेते हैं। आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो ट्रेन के बारे में पढ़ने के लिए इसमें समय और दूरी में हमने एक फॉर्मूला बताया होगा। चाल बराबर क्या होगा बेटा? चाल बराबर हो गए दूरी बटे समय। क्या हो गए? दूरी बटे समय। एस से क्या है? स्पीड है। डी से क्या है? डिस्टेंस है। और टी से क्या है बेटा? टाइम, यानी कि समय। तो हिंदी में क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसी से हम तीनों वेरिएबलों को निकाल सके। पहला हमने चाल निकाल ली। चाल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? हमें दूरी का पता होना चाहिए और एक किसका पता होना चाहिए? समय का पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें दूरी निकालनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक चाल गुणा समय। और तीसरी बात, अगर समय निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? दूरी बटे चाल। ये इससे रिलेटेड एक सिंपल फॉर्मूला है जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। थोड़ी बेसिक बातों की जानकारी कर लेते हैं हम। इसमें चाल अगर मान के चलो हमारी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 की, यानी कि चाल में किसकी मल्टीप्लाई? 5/18 की। तो चाल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। अगर दूसरी बात है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हमें दी हुई है और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे और चाल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। बात समझ में? इसमें ये चाल से रिलेटेड बात याद रखनी है, बेसिक सी बात है। दूसरी बात है कि दूरी। चाल, एक बात को समझे, चाल हमें किस में दी होगी? या तो बेटा किलोमीटर में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, या किस में होगी? मीटर प्रति सेकंड। ये मात्र किसके हैं बेटा? चाल के। और दूरी किस में दी होगी? दूरी दी होगी या तो किलोमीटर में या मीटर में। दूरी, अधिकतर दूरी इसमें ही मिलेगी ना, किलोमीटर या मीटर में। और समय किस में होगा बेटा? समय या तो किस में? घंटे में या मिनट में या सेकंड में। बात समझ में आई? चलें आगे, देखो जरा। हम समय और दूरी में हम एक टॉपिक, जो ट्रेन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, रेल से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, थोड़ा उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें कंडीशन 2-3 कॉन्सेप्ट से हमें याद रखने हैं रेल से संबंधित, यानी कि किस पर बात करेंगे? रेलगाड़ी। पूरे चैप्टर में हमें क्या चलानी है? रेलगाड़ी। अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वह अपनी ही दूरी तय करती है। पहली बात, अगर कोई ट्रेन है, माना ये ट्रेन है, ये किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करेगी, तो बेटा दूरी जो चलेगी ये अपनी ही लंबाई चलेगी। मान के चलो इसकी लंबाई कितनी है? x मीटर है, तो दूरी कितनी तय करेगी? दूरी तय करेगी बेटा ये x मीटर। बात समझ में आई? दूसरी बात है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या गुफा को पार करेगी तो वह
अपनी दूरी प्लस अपनी दूरी तथा प्लेटफॉर्म या गुफा की दूरी दोनों को तय करेगी। यहां इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, यानी कि x मीटर और y मीटर, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या गुफा को पार करेगी तो दूरी क्या बन जाएगी बेटा, प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की दूरी दोनों प्लस हो जाएंगी। दूरी क्या बन जाएगी आपकी, d बराबर लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों जुड़ जाएंगी। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट, अगर रेलगाड़ियां यदि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। यानी कि एक ट्रेन इस दिशा से इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो अगर इसकी चाल क्या है बेटा, इसकी चाल यह कुछ भी मान लो, इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2 है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी बेटा, S1 प्लस S2, दोनों चाल क्या हो जाएंगी बेटा, जुड़ जाएंगी। बात समझ में आई। चौथी कंडीशन है इसमें, यदि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं। एक ही दिशा का मतलब यानी कि एक ही तरफ को जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2 है तो इनकी चाल कितनी हो जाएंगी बेटा, S1 माइनस S2। बात समझ में आई, पहले भी करा दिया है। और ये 4 पॉइंट हैं इसमें, ये 4 पॉइंट आपको विशेष रूप से की पॉइंट है रेलगाड़ी को। अगर रेलगाड़ी के हमें सवाल सॉल्व करने हैं तो ये की पॉइंट हमें पता होने चाहिए। क्लियर है बात। दूसरी बात, इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, चालों को कन्वर्ट करना, यानी कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे। मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन क्या बताई, अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 की। 5/18 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी बेटा, मीटर प्रति सेकंड। अगर दूसरी बात, अगर चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, चाल किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए जस्ट अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर। जैसे एक सवाल में देखूं, मान के चलो एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। सवाल ये है
एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो मैंने तुम्हें यहाँ बताया सबसे पहले, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा। तो चाल कितनी है बेटा, इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितने की गुणा, 5/18 की गुणा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई, क्लियर है। देखो अगर मैं इस 10 मीटर प्रति सेकंड को ही किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, यही बताई दे रहा हूं। अगर मान के चलो किसी रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 में 18/5 की गुणा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हम कर सके हैं चेंज। चलो आगे देखें। एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। दोबारा देखें, दोबारा चाल कितनी है बेटा, 90, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा, 18 पंजे 90 और 50 25 मीटर प्रति सेकंड। चालों को कन्वर्ट करना आ गया। यही दूसरी बात, भाई चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात का मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ ये है, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये है प्रत्येक 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, कोई भी रेलगाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है बेटा, 90 किलोमीटर। कितनी दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर मैं कोई चाल लिख दूं आपको 25 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रही है, 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। इसका मतलब चाल का मतलब अगर यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय होती है। दूसरी बात, यहां 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है बेटा कि 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय होती है। इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे सवाल पूछ ले एग्जाम में। जैसे मैं आपको सवाल लिखूं, एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मैंने क्या बताया अभी, क्योंकि हमें समय समय किसमें दिया हुआ बेटा, 3 सेकंड। अगर हम यहां से ये पता कर लें कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चल रही है तो हम 3 सेकंड की वैल्यू निकाल सके हैं।
निकाल सकें या ना निकाल सकें? तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करूंगा बेटा, 18/5 की मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। अभी मैंने बताया था तुम्हें कि इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है बेटा, 10 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है बेटा, 10 मीटर। तो हम सवाल अब हो गया हमारा, तो यानी कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 10 मीटर। 3 सेकंड में कितना जाएगा बेटा, 3 सेकंड में कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 दिया 30 मीटर। क्लियर है? देखो जरा, लिखें एक और सवाल। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? निकाला जरा फटाफट। सवाल सही दिख रहा है भाई? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, चाल कितनी है हमारी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहां से ये पता कर लें कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, तो हम 5 सेकंड में तय की गई दूरी को निकाल लेंगे। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी कि 50 25 25/2। 25/2 का मतलब क्या हो गया, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। यही तो हुआ है। देखो 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है बेटा, 12.5 मीटर। तो 5 सेकंड में बेटा कितनी चलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जरा, तो क्या करेंगे, x का मान कितना आ गया, 12.5 गुणा 5, 50 25 का 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 एकम 5 और 1, कितनी दूरी चलेगी, 62.5 मीटर की, 62.5 मीटर की दूरी चलेगी। क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, समझ में आ रही है चीजें? बोल देख रहा हो हाँ या ना में, तो बोल देख रहा हो। ठीक है, चलो तो चलो। एक सवाल और लिखें। देखो, 2 व्यक्ति प्रातः, सवाल, इससे पहले एक सवाल और, या इसी को करेंगे। देखो, 2 व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में
कितने बजे आपस में मिलेंगे। एक संगी बहुत अच्छा सवाल आ गया। देखो जरा, दो व्यक्ति हैं, मान के चलो एक व्यक्ति ये है, ये इधर को जा रहा है, और एक व्यक्ति ये है, ये इधर को जा रहा है। ये कितने बजे चलना प्रारंभ करा है इन्होंने? सुबह 7:30 बजे, यानी कि 7:30 पे इन्होंने चलना आरंभ करा। इनकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा, और इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है बेटा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। तो ये आपस में, ये पूछ रहा तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जब इसने यहां से चलना आरंभ किया, इसने यहां से चलना आरंभ किया, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 25। चूंकि ये अपोजिट दिशाओं से आ रहे हैं तो चालों का क्या होगा बेटा? जुड़ जाएंगी। चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। फॉर्मूला क्या है बेटा? चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं इनका समय निकालूंगा, ये किस टाइम मिलेंगे, यानी कि कब आपस में क्रॉस करेंगे। तो चाल कितनी है? 4 और 1, दूसरे कितनी है? 6, और दूरी कितनी है बेटा? 25/t। 6 4 10, 25/t। 5 दूनी 10 और 5 25। तो समय कितना आ गया बेटा? 2 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। अगर ये 7:30 पे चलना आरंभ करते हैं तो किस समय, कब मिलेंगे? 2.5 घंटे बाद मिलेंगे। यानी कि 7:30 पे चलना आरंभ किया, 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे 30 मिनट। जब इन्हें जोड़ेंगे बेटा, 30 मिनट ये है, 30 मिनट ये है, कितना बन गया बेटा? ये 1 घंटा बन गया। तो यानी कि 1 घंटा बन गया। 7 और 2 9, 9 और 1 10। कै बजे मिले बेटा ये आपस में? ये 10 बजे मिलेंगे। कै बजे मिलेंगे आपस में? 10 बजे। चलें आगे। चलो, दूसरा सवाल लिखो। एक बस एक जगह से एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8:30 बजे प्रातः चलती है। वह अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है, फिर कितने बजे पहुंचेगी? कितने बजे पहुंचेगी? देखो जरा, एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी कि बस है जिसकी चाल कितनी दे दी बेटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कै बजे चली बेटा? 8:30 पर चली, प्रातः सुबह के समय में। वह अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है, फिर वह कितने बजे पहुंचेगी? यानी कि इस चाल से कितनी दूरी है बेटा? 275 किलोमीटर दूर उसे पहुंचना है। इस चाल से इतनी दूरी को कितने समय में तय करेगी? पहले हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 275 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काटूंगा तो 5 से 10 बार, 5 से 50 25, 50 25। 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और 5 से 11 बार, तो 11/2। 11/2। ये क्या आया बेटा? घंटे। 11/2 घंटे आया। अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना? मिनट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही ना है, तो इसे क्या कर सके हम? घंटे का मतलब है 5 दूनी 10
और 1, 5 सही 1/2 घंटे, यही आएगा ना समय निकल के। देखो यानी कि 11, 2 पंजे 10, 1, तो क्या आएगा 5 सही 1/2 घंटे। यानी कि इस चाल से 275 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा? 5 घंटे 30 मिनट का। भाई 1/2 को मिनट में चेंज करूंगा तो गुणा 60 करूंगा, 30 मिनट आ जाएगी। या आधे का 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा घंटा। तो 5 घंटे 30 मिनट का समय ले जाएगी। कितने बजे चली ही बेटा? ये 8:30 पर चली ही, 5 घंटे 30 मिनट का समय और लग गया। तो 30 और 30 कितना बेटा? 1 घंटा ये हो गया। 8 5 13, यानी कि क्या बजे पहुंचेगी? 14 बजे। अब 14 किस टाइम बजे? 12 के बाद में 1, 12 बज गए। 12 के बाद में जब 1 बजेगा तो कितना? 13 घंटे। 13 के बाद में 14, 2 बजे। यानी कि गाड़ी किस टाइम पहुंचेगी? वो 2 बजे पहुंचेगी। और यही तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ में आई? चलें आगे। चलो तुम्हारा कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, मैं बता दूंगा सवाल को साथ में। ट्रेन के इसमें इतने दिए ना है सवाल। चलो एक सवाल और लिखो। इसमें यहां से है ट्रेन के। चलो लिखें। 2 गाड़ियां, 2 गाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। अगर दोनों के बीच की दूरी, अगर दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, 540 किलोमीटर है, तथा चाल क्रमशः 29 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, या दोनों एक दूसरे से कितनी देर में मिलेंगे? देखो जरा सवाल। 2 रेलगाड़ियां हैं, दोनों एक दूसरे की कैसी दिशाओं में है? विपरीत दिशाओं में है। यानी कि ए रेलगाड़ी ये रही, ये ए है, ये इधर को जा रही है, और ये बी रेलगाड़ी ये इधर को जा रही है। ये विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। इनकी चाल क्रमशः कितनी है? इसकी चाल है बेटा 29 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है बेटा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 29 और 25। और प्रारंभ में अगर इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है बेटा? इनके बीच की दूरी है बेटा 540 किलोमीटर। तो सवाल पूछ रहा है तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? तो मैंने बताया है तुम्हें, जब 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में है तो चाल क्या हो में बेटा? उनकी जुड़ जाती है। चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो चाल जुड़ जा में है तो देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक पहले की 29, दूसरे की कितनी है बेटा? 25, बराबर दूरी कितनी है? 540 बटे t। समय हमें निकालना है। 29 और 31 54, यानी कि 540 बटे t। 54 से 540 के बार बेटा 10 बार। कितना समय लगा बेटा? ये 10 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे, 10 घंटे बाद। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।